तो उसने मुझे जब ये बात करी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा मैं घर वालों से बात करूंगा। आखिरकार वो हमारे घर भी गई, मेरी माँ से भी मिली और उसने अपने झूठी बातों में आकर हम लोगों को फंसा लिया। आज हम मौजूद हैं इकबाल साहब के साथ, जो कि एक अमीर लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। इकबाल साहब जो कि बहुत ज्यादा अमीर थे, इनका अपना होटल था, अपना बैंक बैलेंस था, एक अमीर लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो गए जो इनका ये सब कुछ लूट कर ले गई। वकीलात भी लड़ते रहे लेकिन मेरा कुछ भी न बना। वो औरत थी, वो जीत गई, मैं हार गई। उसके बाद मुझे मेरा जो है ना जीने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं ये सोचता था कि बस आज नहीं तो कल मैं ये दुनिया छोड़ना चाहता हूँ। ये बताएं कि कब की बात है, कब उस लड़की की मोहब्बत में आप मुब्तला हुए थे और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? मैडम, इंसान भूल जाता है। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन से ये बात करूँगा, जो आजकल लड़के अक्सर किसी के प्यार में पागल हो जाते हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये झूठे फरेब में किसी के बातों में आकर अपना आप ना बिगाड़ना। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं दुआ करता हूँ किसी के साथ भी ना हो। मेरा भी एक अपना कारोबार था, अपना बहुत अच्छा खासा खाता पीता था। ना कभी मैंने जिंदगी में ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा बुरा वक्त भी आएगा। मेरा अपना होटल था रंगपुर खेड़ा के आगे जवाना बंगला, वहाँ मेरा होटल था, अच्छा खासा मेरा कारोबार। लेकिन किसी के प्यार की झूठी बातों में आके मैंने अपना आप सारा खत्म कर दिया। आदमी भूल जाता है। आज उसकी बातों में मैं आकर याद ही कर रहा हूँ कि मैं अब यहाँ किसी की होटल पे जॉब कर रहा हूँ। आपकी पहली मुलाकात उनसे हुई कैसे? आखिर वो सिलसिला शुरू कैसे हुआ था? सिलसिला मैडम ऐसे शुरू हुआ था कि वो मेरा रोड पे होटल था और वो अचानक खाना खाने आए थे हमारे पास। अच्छा। मैं शाम के अकेले आई थी वो? ना, उनके साथ दूसरे भी थे। अच्छा। उनके घर वाले भी थे, गाड़ी भी आई थी। तो मैं शाम के टाइम बारबेक्यू का काम करता था, रेशमी कबाब, टिक्का बोटी, मलाई बोटी का काम करता था अपने होटल पर ही? अपने होटल। तो मेरा सेटअप अच्छा था, तो वो शाम के टाइम आई, खाना खाया, बिल दिया और वो चले गए। उसके बाद फिर वो 8 दिन के बाद आए, फिर आना जाना। वो यूँ कहती रही मुझे कि आपका टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, बहुत मजा आता है खाने में, आपने कहाँ से सीखा? तो मैंने कहा जी मेरा उस्ताद कश्मीरी है, कश्मीर से मैंने सीखा था। तो उसकी मेहरबानियों की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ अपने उस्ताद की वजह से। तो इन्हीं बातों में आकर जो है ना, उसने मुझे उलझा लिया और मैं भी उलझ पड़ा। तो बात यहाँ की तरह पहुंची कि उसने मुझसे शादी की बात करी। मतलब आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं था या आप शुरू में उनके मतलब उनके प्यार में मुब्तला नहीं होते, वो उसने कोशिश? जी। तो उसने मुझे जब ये बात करी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा मैं घर वालों से बात करूंगा। आखिरकार वो हमारे घर भी गई, मेरी माँ से भी मिली और उसने अपने झूठी बातों में आकर हम लोगों को फंसा लिया। उसने अपने घर वालों से मिलाया? ना, उसने अपने घर वालों से कभी नहीं मिलवाया। कोई पहली बार आए थे उनके साथ, पता नहीं उसके रिश्तेदार थे या कौन। उसके बाद उसने मेरे साथ निकाह किया, जो कि मेरे पास कागजात अभी भी मौजूद है। तो मेरी जमा पूंजी जौन सी थी मैं भूल गया, उसकी बातों में आकर वो सारी की सारी ले गई। मतलब आपने सब कुछ वो धोखे से सबने नाम करवा दिया? धोखे। फिर उसने मुझ पर पर्चा करवा दिया, मैं जेल में बंद हो गया। फिर उसने मुझसे तलाक ले ली, केस चलता रहा, वकीलात भी लड़ते रहे लेकिन मेरा कुछ भी न बना। वो औरत थी, वो जीत गई, मैं हार गई। उसके बाद फिर आपके हालात कैसे रहे, कैसे आपकी जिंदगी हुई? उसके बाद मैडम ना ही पूछते तो अच्छा था। क्यों? उसके बाद मुझे मेरा जो है ना जीने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं ये सोचता था कि बस आज नहीं तो कल मैं ये दुनिया छोड़ना चाहता हूँ। जिंदगी में सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे दोस्त भी होते हैं। मेरा एक अच्छा दोस्त था जिसने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया और उसने मुझे समझाया कि इकबाल भाई, ये कब तक चलाओगे अपना काम? जिंदगी बहुत कीमती है जो कि अल्लाह की तरफ से आपको इनाम में मिली है और आप जीने की कोशिश तो करो, इंशाल्लाह जिंदगी आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे कि आप नशे वगैरह की लत में लग गए थे, तो वो भी तो मैं नाज़रीन को बताएं। मैं मैडम नशा करने लग गया था, सिर्फ उस औरत की वजह से मैं नशे पे लग गया था, नशा करता था। लेकिन वो मेरा दोस्त था, अल्लाह उसकी जिंदगी रखे, जिसने मुझे इस जलालत वाली जिंदगी से निकाल कर अब मेरी बेहतर जिंदगी है। माशाल्लाह मेरी शादी शुदी है, मेरे बच्चे हैं और मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। लेकिन ये सब उस मेहरबानी की वजह से जो कुछ हूँ मैं अब उसी की वजह से। इकबाल साहब ने हमें बताया कि वो शराब तो ऐसे पीते थे जैसे कोई पानी पीता है। पानी की ऐसा ही बात है मैडम, शराब के बगैर तो मुझसे काम ही नहीं होता था। शराब तो ये समझ लो कि पानी की तरह होती थी, मैं उसको पानी की तरह यूज करता था। तो हमें ये तो बताएं कि सिंगिंग का कब से शौक था आपको? बस जब चोट लगती है। अच्छा। तो ये कुछ पूछने की मैडम जरूरत नहीं है, ये लफ्ज़ अपनी जुबान पर आ ही जाते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ, अताउल्लाह ईसा खेलवी का गीत है, गाया तो उसने, लेकिन मैं आपको अपनी जुबानी में सुनाता हूँ। दुखी करके टोर गया है
वाले हाल भी नचाया, दुखी करके टुर गया है वाले हाल भी नचाया। तेरे बाज रब गवाह है कोई यार नहीं बनाया, दुखी करके टुर गया है मत हाल भी नचाया। फिक्रो भी वक्त हाई तेरे बहु करीब से, दिल ला के बोल गयो से असा बहु गरीब से। साडी जिंदगी रचाई साडा प्यार भी अलाया, दुखी करके टुर गया है वाले हाल भी नचाया। बस बहुत अच्छा था, दिल से दुखी गाना था आपका। इसके अलावा कोई और आता है आपको? नहीं मैडम, आता तो बहुत है लेकिन और क्या सुनाऊंगा आपको। जो भी आपका दिल में आता है वही सुना दें। माए ने मैं किनो आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए ने मैं किनो आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए ने मैं किनो आखा। अच्छा अंकल, आप ये तो बताएंगे, कभी आपने इतनी अच्छी आपकी आवाज है, कभी ऑडिशन वगैरह देने की कोशिश नहीं की? जी मेरी PTV 2 वालों से मुलाकात हुई थी। उस वक्त मैं शालीमार पे था, काम करता था। तो उन्होंने कहा था कि यार बात ये भी तेरी आवाज़ अच्छी है लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करोगे तो बन जाओगे, लेकिन तेरी शक्ल अच्छी। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि शक्लें तो अल्लाह पाक बनाता है, सभी इंसान एक जैसे होते हैं। तो उसके बाद मेरा दिल टूट गया, लेकिन अब कोशिश है इंशाल्लाह मैडम से मिले, भाई और से मिले हैं तो इनकी मेहरबानियाँ होंगी तो इंशाल्लाह मैं ये सिलसिला चलाऊंगा, आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये थी इकबाल साहब की स्टोरी, ये थी इकबाल साहब की कहानी जो आप सबने जानी। एक लड़की जो इनका सब कुछ लूट कर ले गई और आज इनको इस हालात में पहुंचा दिया। इनकी मोहब्बत का ये आलम है कि आज भी उसको बद्दुआ नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि वो खुश रहे और आबाद रहे, जहाँ पर भी है बस खुश रहे, उसको कभी भी कोई दुख ना आए।